थ्री फेज एनर्जी मीटर बोलते हैं। टू सिंगल फेज एनर्जी मीटर को आपस में कनेक्ट करके थ्री फेज एनर्जी मीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। दोनों एलिमेंट में जो एनर्जी कंज्यूम होता है उसका सम कर देते हैं टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंजप्शन। थ्री फेज एनर्जी मीटर में दो डिस्क कॉमन शाफ्ट से कनेक्ट रहता है एंड दोनों डिस्क के साथ ब्रेकिंग मैग्नेट लगा हुआ रहता है। करेक्ट रीडिंग ऑब्टेन करने के लिए इसमें कॉपर रिंग, सैडिंग बैंड एंड कंपेंसेटर का यूज किया जाता है एंड थ्री फेज पावर को मेजर करने के लिए दो एलिमेंट का यूज किया जाता है, मतलब दो सिंगल फेज एनर्जी मीटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। थ्री फेज मीटर में बोथ एलिमेंट के लिए ड्राइविंग टॉर्क इक्वल होता है बाय एडजस्टिंग द टॉर्क। टॉर्क को एडजस्ट करने के लिए बोथ एलिमेंट में करंट कॉइल को अटैच करते हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट रहता है एंड दोनों एलिमेंट में पोटेंशियल कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियल कॉइल को वोल्टेज कॉइल भी बोला जाता है। जब कॉइल से फुल लोड करंट फ्लो करती है तो कॉइल में दो अपोजिट टॉर्क सेटअप होता है जहां पर दोनों टॉर्क का स्ट्रेंथ इक्वल होता है, जिसके कारण उस कंडीशन में डिस्क रोटेट नहीं करती है। टॉर्क स्ट्रेंथ अनइक्वल होने पर डिस्क रोटेट करता है, देन द मैग्नेटिक शंट इज एडजस्टेड। मीटर टेस्टिंग से पहले बैलेंस टॉर्क ऑब्टेन किया जाता है। इसमें कंपेंसेटर एंड ब्रेकिंग मैग्नेट का पोजीशन सेपरेटली एडजस्टेड रहता है ताकि दोनों एलिमेंट में बैलेंस टॉर्क ऑब्टेन हो सके। दोनों एलिमेंट्स का टॉर्क मैकेनिकली ऐड होता है एंड शाफ्ट का टोटल रोटेशन थ्री फेज एनर्जी कंजप्शन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब थ्री फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है जिस पर सिंगल फेज एनर्जी मीटर ऑपरेट होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लगा हुआ रहता है जिसको डिटेल में समझते हैं। शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट। थ्री फेज एनर्जी मीटर में टू सेट्स ऑफ शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं जिस पर वोल्टेज कॉइल प्लेस्ड रहता है। वोल्टेज कॉइल का कनेक्शन कुछ इस तरह रहता है कि वो सप्लाई वोल्टेज के साथ पैरेलल में कनेक्ट रहता है। बोथ शंट मैग्नेट्स में जो टॉर्क डेवलप होता है वो एक दूसरे को अपोजिट होता है ड्यूरिंग नो लोड कंडीशन। नेक्स्ट है सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। थ्री फेज एनर्जी मीटर में टू सेट ऑफ सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं जिस पर सीरीज कॉइल प्लेस्ड रहता है। सीरीज कॉइल फेज सप्लाई के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है एंड सीरीज कॉइल में जो करंट फ्लो करती है वो लोड करंट के इक्वल होती है। रोटर डिस्क। इसमें टू लाइट वेट एल्यूमिनियम डिस्क का यूज किया जाता है जो कि स्पिंडल के ऊपर माउंटेड रहता है। दोनों डिस्क पर जो टॉर्क डेवलप होता है बोथ टॉर्क ऐड होता है एंड रिजल्टेंट टॉर्क जो मिलता है वो थ्री फेज पावर कंजप्शन के प्रोपोर्शनल होता है। लोड के अक्रॉस थ्री फेज पावर जितना ज़्यादा कंज्यूम होगा रिजल्टेंट टॉर्क उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। ब्रेकिंग मैग्नेट्स। बोथ रोटेटिंग डिस्क के साथ इंडिविजुअल ब्रेकिंग मैग्नेट प्रोवाइड किया जाता है जो कि रोटर डिस्क के साथ रेडियल पोजीशन में प्लेस्ड रहता है। रोटर डिस्क के रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेकिंग मैग्नेट्स प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोमीटर एंड डिस्प्ले मैकेनिज्म। यह सिस्टम रोटर स्पिंडल के साथ अटैच्ड रहता है थ्रू अ पिनियन एंड गियर ट्रेन जो कि कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को काउंट करता है। मतलब थ्री फेज लोड जो पावर को कंज्यूम करता है उसको यह सिस्टम इंटीग्रेट करता है। डिस्क का जो रोटेशन होता है वो थ्री फेज एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लोड जितना देर एनर्जी को कंज्यूम करेगा डिस्क उतना देर तक रोटेट करेगा। थ्री फेज एनर्जी मीटर में एनी टाइप ऑफ स्टार्टर्स को ऐड करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके हेल्प थ्री फेज पावर कंज्यूम्ड को हम लोग मेजर करते हैं। दिस मीटरिंग सिस्टम हेल्प्स इन रनिंग लार्ज मशीनरी वेल फॉर कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल लोड्स। थ्री फेज पावर कंजप्शन को कैलकुलेट करने के लिए थ्री फेज एनर्जी मीटर का हम लोग यूज करते हैं। इस टाइप के मीटर में एक्सेसिव कंडक्टिंग मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Hence, these meters are cost effective and economical solution. What is the need of a smart grid? With a population of